यस बच्चों नमस्ते। यहाँ भी देख लीजिए आप 336 और 56 दो ही काम करने हैं अपने को। प्रश्न कर रहे हैं ना, कैसे दोनों का निकालना एलसीएम, दोनों का निकालना एचसीएफ। एक काम। दूसरा काम, दोनों संख्याओं का गुणा क्या उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर है क्या नहीं, वो जांच करनी है। ठीक है ना, तो बिल्कुल हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले बच्चों में लिखा वही देखो, यहाँ लिख रहे अपन 336 भाग दिया, स्पष्ट है। 2 का भाग जाएगा, 1 दूनी 2, 1 दूनी 2, 1 रह गया, 6 दूनी 12, 1 8 दूनी 16 हो गए ना। अब 2 का भाग दिया, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8। आगे 2 का भाग दिया, 4 2, 2 का भाग दिया बेटा कितना है 21, 3 का भाग जाएगा 7 बार, 7 का भाग 1 बार, है ना। मालूम पड़ रहा है आपको, है ना। और भी अपनी तसल्ली के लिए चेक करना हमेशा है। कैसे चेक किया आपने, देखो 2 का भाग 168, 8 8 16, 6 दूनी 50 लगे 1 3 84, 8 8 16 84, 168 84 42 21, 3 का भाग 7 ये आया। और हम यहाँ लिखेंगे आराम से। कैसे लिखा बच्चों, देखो 336 बराबर 2 की पावर 1 2 3 4, तो 2 की पावर में 4 लिखा, मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 7 पावर 1, बस लिख दो। अब दूसरा हमारा आ रहा बच्चा 54, तो ये हमने लिखा 54। भाग दीजिए, 2 का भाग कितनी बार गया 27 बार। अब किसका भाग गया 3 की बार 9 बार, 3 का भाग 3 बार, 3 का भाग 1 बार, 6 करो 3 3 9 17 आया ना। और फिर बिल्कुल सरल है ये, परीक्षा में पूछेंगे। अब 56 कितना आया, 2 की पावर देखो 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 3, बस ये पहला काम पूरा हुआ आपको। यानी पहला काम क्या हुआ, आपने इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा। अब निकलेंगे अपन, क्या निकलेंगे एचसीएफ। जरा देखो एचसीएफ क्या हुआ, कॉमन देखो, यहाँ 2 की पावर 4, 2 की पावर देखो 2 की पावर 4, 2 की पावर 1, तो कॉमन कौन है 2 की पावर 1, मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, 3 की पावर 3, तो कॉमन कौन है 3 की पावर 1, बस 7 यहाँ पर यहाँ नहीं है तो रह गया। 2 मल्टीप्लाई 3 बराबर 6, और जो 6 है यह हमारा क्या आया बच्चों, आंसर आया। क्या आंसर हमारा आया, एचसीएफ आया। अब बात करेंगे एलसीएम की, तो लिखा हमने एलसीएम बराबर, एलसीएम में क्या होता है, हर एक गुणनखंड को लिखते हैं, कोई रहता हमारा नहीं है। तो कैसे लिखा बच्चों, ये 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 1, बोलो मैक्सिमम पावर कितनी है 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1, 3 की पावर 3, तो मैक्सिमम कितनी है 3 की पावर 3। अब 7 आएगा, बिल्कुल आएगा, भले इसमें कॉमन नहीं है, ज़्यादा कितनी है 7। अब हल करो बेटा, कैसे आया देखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, देखो 2 4 बार 1 2 3 4 1 2 3। अब गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 3 3 9, 9 3 27 इंटू आई 7। आराम चेक करो, देखो कहीं भी गलती नहीं होनी चाहिए। 2 की पावर 4 माने 2 दूनी 4 16, ये 27 आ गए। अब गुणा किया हमने, किससे गुणा किया बच्चों, देखो 16 इंटू 27 और 7 का गुणा 7 7 49, हासिल की 4, 7 दूनी 14 4 89 189 ना। गुणा किया किसका, ये 16 तो यहाँ लिखे, 7 7 हासिल के 4। अब 16 और 189 का मैं गुणा कर रहा हूँ, है ना। तो मैंने गुणा किया, यहाँ आप देख सकते हैं, पहले मैंने यहाँ पर गुणा किया, थोड़े में संख्या को बेटा ऊपर ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको। देखो थोड़ा में संख्या को ऊपर ले लिया, आपको समझ रहे हो ना। यहाँ देखिए, अब मैंने किसका गुणा किया, देखो समझो 16 और 189 का, ये लिखा मैंने 189, ये लिखे 16, सही गुणा करना, 9 से 56 हासिल की 5, 16 48, 5 53 हासिल की 5 11 इंटू 9 के 9, 8 के 8, 1 के 1 4, 9 3 12 हासिल की 1 8 और 3 3100 सही। वापस देख लो 189 इंटू 16, 189 इंटू 16, 956 हासिल की 5, 16 48 5 53 हासिल की 5 11 या 4 12 हासिल की 1 10 कितने 3100 लिखो अपन, कितना गुणा है बराबर, बोलो 3024। क्या आया हमारा,
यह हमारा आया एलसीएम और ये भी क्या है हमारा आंसर। अब प्रश्न क्या कह रहा है देखो, अब जांच करो दोनों संख्याओं गुणा इनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर है नहीं, तो हम लिखेंगे यहां लिखेंगे बस सेम वही लैंग्वेज, क्या लिखा हम लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल। जरा बताओ दोनों कौन कौन सी थी, 337 इंटू कौन है 54। अब इनका गुणा करो, देखो किसका 337 और 54 का, मैं यहाँ गुणा करा देखो है ना, 337 और 54 गुणा किया तो 6 24 हासिल की 2, 6 12, 12 और 2 14 हासिल की 1, 6 12 13, 6 5 30 हासिल की 3, 5 3 15 और 18 हासिल की 1, 5 3 16, ये 4 8 के हासिल की 1 8 और इतने चेक कर लो। 6 24 हासिल की 2, आप देखो मैं कर रहा आप भी चेक करो, 6 24 हासिल की 2, 6 12 14 हासिल की 13 आगे, 6 5 30 हासिल की 3, 5 18 हासिल की 1, 5 16 4 4 8 हासिल की 8, 18,144। कितना लिखा बचा बोलो मैंने, 18,144। याद रखना ये दोनों संख्याओं का गुणा आया है। अब आप क्या करो, इनके एलसीएम अब लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे, अब हम लिखेंगे बच्चों क्या लिखने वाले हैं, हम लिखेंगे अब एचसीएफ इंटू एलसीएम। जरा बताओ एचसीएफ कितना आया, बताओ मालूम है एचसीएफ, ये पड़ा 6, एलसीएम कितना आया था 3024। जरा करो गुणा तो 6 24 हासिल की 2, 6 दूनी 12, 2 14 हासिल की 1, 1 के 1 7 18 और ये आया ना, तो दोनों हो गए बराबर ना। अरे तो क्या लिखेंगे, अतः एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर क्या है बच्चों, प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या। तो क्या लिखेंगे, सत्य है। ये बात कैसी है, सत्य है। बस ये प्रश्न करने थे, समझ गए ना आप। यूं दो संख्या का इनका एलसीएम निकालो, एचसीएफ निकालो, इनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणा किसके बराबर होगा, उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो गया। कर ले रहे हो, ठीक है। एक एक प्रश्न आपको जो जरूरत पड़े वो आप देख के हल कर सकते हो। ओके, थैंक यू।